Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today we will discuss the chapter number 1 which is matrix of class 9th. तो यहाँ पे है हमारे पास definition of matrix. Definition of matrix हमारे पास है क्या? Matrix is a rectangular array of a real number which enclosed in a square bracket. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हुई है जिसको हम वन बाई वन जो है क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो सबसे पहले वर्ड जो है यहाँ पे है हमारे पास रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर का मतलब ये है whose shape will be in the form of rectangle or in the form of square. रियल नंबर तो हम जानते हैं enclosed in a square bracket, जिसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट हम लेते हैं, जो भी रियल नंबर्स हम लेंगे, वो रियल नंबर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, बंद होनी चाहिए किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में. तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं. हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6. अगर इस तरह हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन हो किसी भी रियल नंबर का जो हमारे पास इनक्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी टर्म जो है वो मैसिंग नहीं होना चाहिए. मीन्स अगर 4 जो है इसको हम रिमूव कर लें 1 2 3, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, क्या इसको हम जो है मैट्रिक्स कह सकते हैं कि नहीं? नो, हम इसको मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट रो आ रहा है, ये हमारे पास सेकंड रो जो है इनकम्प्लीट है. तो इस वजह से इसको हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं जब तक हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर गिवन ना हो. और इसको हम एक और फॉर्म में भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि ईच नंबर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट. मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स होगा. इसको अगर हम थोड़ा जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास ये होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स. मीन्स कि हमारे पास मैट्रिक्स में जो है मस्ट रो भी होना चाहिए और हमारे पास कॉलम भी होना चाहिए. जब रो और कॉलम हमारे पास हो तब हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट होगा. तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स जो है विदाउट रो और विदाउट कॉलम जो है वो हमारे पास इनकम्प्लीट होगा. तो अब यहाँ पे हम जो है ये दो टर्म जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास रो क्या होता है. द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स विच लाइज इन हॉरिजॉन्टली. हमारे पास वो एलिमेंट जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाई हो रहा है. तो हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ लाई हो रहा हो, तो हमारे पास ऐसी भी एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे. तो हमारे पास रो के साथ एक और वर्ड है जिससे हम कॉलम कहते हैं. तो कॉलम को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कॉलम हमारे पास क्या चीज है. द वर्टिकल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम. हमारे पास कोई भी एलिमेंट है लेकिन वो होना चाहिए वर्टिकल. वर्टिकल का मतलब यह है कि हमारे पास अप एंड डाउन एलिमेंट होना चाहिए. देखिए वर्टिकल का मतलब ये है कि अप हो या डाउन. अगर ऐसी एलिमेंट जो अप या डाउन की तरफ लाई कर रहा है तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉलम कहते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑर्डर एंड डायमेंशन. बेसिकली हमारे पास ऑर्डर और डायमेंशन जो है दोनों एक ही चीज है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं. तो ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स. हमारे पास मैट्रिक्स में रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा फर्क है. यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने लिखा है, इसका मतलब यह है कि कहीं पे भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो रो और कॉलम का, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट मीन्स कि हमारे पास रो और कॉलम का आपस में प्रोडक्ट होना चाहिए. वो प्रोडक्ट मस्ट बी क्या होगा, ऑर्डर या डायमेंशन होगा. किस चीज का, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा या डायमेंशन. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर जो है डिफाइन कर लेते हैं, दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले रो होना चाहिए. तो रो के लिए हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रो जो है मस्ट बी एलिमेंट जो है वो लाई कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो ये हमारे पास 1 2 3 वाला फर्स्ट रो है. हमारे पास 4 5 6 जो है ये हमारे पास रो 2 है. सिमिलरली अगर हम अप डाउन की बात कर लें तो 1 4 हमारे पास कॉलम 1 फॉर्म में है, और सेकंड 2 5 जो है हमारे पास कॉलम 2 फॉर्म में है, 3 6 जो है हमारे पास कॉलम 3 फॉर्म में है. अगर हम कहें कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हमने अभी पढ़ा कि
कि प्रोडक्ट ऑफ रो, तो प्रोडक्ट रो हमारे पास कितने हैं, रो 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई, यहाँ पे कितने कॉलम है, हमारे पास 3 कॉलम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और 2x3। तो इस 2x3 का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास रियल नंबर्स का प्रोडक्ट है जिससे हमारे पास 6 आ रहा हो, नो, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसका जनरल ऑर्डर हम जब ले रहे हैं तो m/n होगा और m क्रॉस n होगा। तो ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर गिवन हो तो वो हम जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन भी है, अगर वो कंडीशन जो है फॉलो हो रहे हैं तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास इक्विलिटी होगा। इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स होंगी मीन दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल होंगे, अदरवाइज जो है वो इक्वल नहीं होंगे। पहला कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे, पहला कंडीशन ये है कि इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हमने जो एक्सप्लेन भी किया कि उसमें रो और कॉलम जो है उसका प्रोडक्ट वो लाजमी है, दोनों का ऑर्डर जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा हो देन करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स विल बी इक्वल, तो हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसको कह सकते हैं कि ये इक्वल है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड सेकंड वन इज ABCD। ये मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे, अगर हमारे पास जो है पहले ऑर्डर जो है वो हम चेक कर लें कि इसका ऑर्डर दोनों का किया है सेम है। तो इसका ऑर्डर हम देखिए, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो सिमिलरली इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है। देन करिस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है वो हमारे पास ऑफ एलिमेंट वो हमारे पास इक्वल होंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, तो यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट A है, तो A जो है 1 के बराबर है, सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड के बराबर होगा 2 इज इक्वल टू B के, या B इज इक्वल टू 2। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर होगा तो C इज इक्वल टू 4, फोर्थ एलिमेंट जो है फोर्थ के बराबर होगा तो D इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है जिसमें से हम दो मैट्रिक्स को इक्वल डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास कब इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये दो कंडीशन जो है ये मस्ट हम चेक कर लेंगे, अगर ये फॉलो हो रहा है देन वी कैन से दैट दीस टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। थैंक्स।